覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं क्रेटोस एंड डांटे अगर जस्टिस लीग एंड अवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट करे तो क्या ये दोनों जस्टिस लीग एंड अवेंजर्स को डिफीट कर पाएंगे या फिर जस्टिस लीग एंड अवेंजर्स इन दोनों के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो इस एपिसोड में हम जस्टिस लीग एंड अवेंजर्स की कोर मेंबर्स को लेंगे, लेकिन अवेंजर्स मेंबर्स की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स को लेंगे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका विथ म्योनिर, इन्फिनिटी वॉर का थॉर एंड आयरन मैन विथ हिज मार्क 85 आर्मर। तो पहले इन सभी कैरेक्टर्स की कुछ यूनिक पावर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस बैटल को ब्रेक डाउन करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो क्रेटोस एंड डांटे दोनों ही अपनी अपनी यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग हैं। डांटे जो कि एक हाफ डीमन है, वही क्रेटोस एक डेमीगॉड है। डांटे के पास अपनी डिमोनिक पावर्स के साथ साथ काफी सारे पावरफुल वेपन्स है, वही क्रेटोस काफी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को पोजेस करता है और अपनी पावर्स को इनहेंस्ड करने के लिए उसके पास है वैरायटी ऑफ एंशिएंट एंड मैजिकल वेपन्स। डांटे मंडस एंड यूरेजन जैसे पावरफुल डीमंस को डिफीट कर चुका है, वही क्रेटोस एक से बढ़कर एक गॉड्स को जैसे कि ज़्यूस, पोसाइडन, हेडिस, हरक्यूलिस और भी कई सारे, ये दोनों कैरेक्टर ही एटलीस्ट मल्टी कॉन्टिनेंट बस्टर लेवल की पावर्स को होल्ड करते हैं। वही बात करें अवेंजर्स की कोर मेंबर्स के बारे में, तो इस टीम में है ब्लैक विडो एंड हॉकाई जैसे एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट जो कि ऑलमोस्ट पीक लेवल की ह्यूमन बीइंग्स है। इसके बाद इस टीम में है आयरन मैन विथ मार्क 85 आर्मर एंड कैप्टन अमेरिका विथ म्योनिर। मार्क 85 आर्मर को यूज करके आयरन मैन थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को कुछ टाइम के लिए असॉल्ट कर पाया था। इसके अलावा अपनी मार्क 85 आर्मर को यूज करके वो मिनी मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजन्स टाइप अटैक्स करने के साथ साथ रिपल्सर्स, बीम एंड यूनिबीम जैसे पावरफुल एनर्जी को प्रोजेक्शन भी कर सकता है। आयरन मैन सुपर जीनियस भी है और कैप्टन अमेरिका वो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सुपर सोल्जर है, और जब उसने म्योनिर को विल्ड किया था तब वो कुछ टाइम के लिए थैनोस को टक्कर दे पाया था और म्योनिर से वो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद इस टीम में है थॉर एंड हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरोज। हल्क जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अबोमिनेशन को ओवरपावर किया है, लिवाइथन को एक पंच से नॉकआउट किया है एंड सर्टर को हिला भी चुका है। हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो टैंक, शेल्स, बुलेट्स एंड एक्सप्लोजन्स को विथस्टैंड कर सकता है विदाउट एनी सीरियस डैमेज। वही गॉड ऑफ थंडर थॉर जो कि अपनी स्टॉर्म ब्रेकर से इन्फिनिटी बीम्स को डिफ्लेक्ट किया है, थैनोस को मारा है और वो अपनी स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करके पावरफुल थंडर ब्लास्ट को प्रोड्यूस करने के साथ साथ वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अभी अगर बात करें जस्टिस लीग के बारे में, तो इस टीम में बैटमैन जैसे एक एक्सपर्ट टैक्टिशियन है जो कि काफी अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना के अपनी ओपोनेंट की अगेंस्ट लड़ सकता है। बैटमैन काफी सारे गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स को कैरी करता है, वो मास्टर है बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में। इसके बाद जस्टिस लीग में है साइबोर्ग जो कि सुपर जीनियस होने के साथ साथ वो मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी को। उसके पास है सेल्फ मोडिफिकेशन जिससे वो अपनी आर्मर को अपग्रेड करने से लेकर काफी सारे वेपन्स एंड प्रोटोटाइप को डेवलप कर सकता है। वो एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है एंड एक्सप्लोजन्स टाइप अटैक्स भी कर सकता है। जस्टिस लीग के पास है वंडर वुमन एंड एक्वामैन जैसे कैरेक्टर। वंडर वुमन जो कि अपनी फास्ट रिफ्लेक्सेस को काफी ज्यादा यूज करती है बैटल में, और उसके पास स्वॉर्ड ऑफ अथीना एंड लेसो ऑफ ट्रूथ जैसे पावरफुल वेपन है। इसके अलावा उसके पास ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन है जिससे वो किसी भी टाइप की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे प्रोजेक्शन भी कर सकती है। इसके अलावा वो डिवाइन एनर्जी को भी जनरेट कर सकती है। उसने गॉड ऑफ वॉर एरिस को डिफीट किया है एंड उसे गॉड किलर भी कहा गया है। वही एक्वामैन जो कि एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है, उसके पास ट्राइडेंट ऑफ एटलान है जिससे वो मिस्टिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इन सब के अलावा इस टीम में सुपरमैन एंड फ्लैश जैसे कैरेक्टर है। सुपरमैन के पास लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस है, उसने फ्लैश को भी अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। उसके पास हीट विजन है जिससे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पिघला सकता है। उसके पास कोल्ड ब्रेथ है जिससे वो किसी को भी फ्रीज कर सकता है। इसके अलावा उसके पास एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन जैसे एबिलिटी है। सुपरमैन को लिटरली प्लेनेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहा गया है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर चुका है जो कि काफी है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा लगाने के लिए। और बात करें फ्लैश के बारे में, तो उसे फास्टेस्ट मैन अलाइव भी कहा जाता है। फ्लैश अपनी स्पीड को यूज करके टाइम ट्रेवल कर चुका है और वो स्पीड ऑफ लाइट की बैरियर भी तोड़ चुका है। सिंपल भाषा में कहे तो फ्लैश लाइट से भी काफी ज्यादा फास्ट है। ये तो हमने बात कर ली इनकी कुछ यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब इनकी बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले क्रेटोस एंड डांटे की कंपैरिजन अवेंजर्स से करेंगे, उसके बाद जस्टिस लीग, फिर देखेंगे
देखेंगे क्या क्रेटोस एंड डांटे अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग की कंबाइंड टीम को बीट कर पाएंगे या नहीं। पहले बात करते हैं क्रेटोस एंड डांटे वर्सेस अवेंजर्स की कोर मेंबर्स के बारे में। तो अवेंजर्स में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बैटल की स्टार्टिंग में नॉकआउट हो जाएंगे और वो सारे मेंबर्स है ब्लैक विडो, हॉकाई एंड कैप्टन अमेरिका। अब ब्लैक विडो एंड हॉकाई ऑलमोस्ट पीक ह्यूमन लेवल की बीइंग है जो कि क्रेटोस एंड डांटे की एक एक पंच से नॉकआउट हो जाएंगे। वही कैप्टन अमेरिका म्योनिर से लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह कर सकता है, लेकिन डांटे एंड क्रेटोस दोनों ही काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए ये दोनों म्योनिर की अटैक्स को विथस्टैंड कर सकता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका म्योनिर को विल्ड करने के बाद उसके पास काफी सारे पावर्स तो आ जाता है, लेकिन स्टिल उसकी ड्यूरेबिलिटी एक सुपर सोल्जर जितना ही है, जो कि क्रेटोस एंड डांटे के अटैक्स को सर्वाइव करने के लिए काफी नहीं है। बात करें आयरन मैन के बारे में, तो वो हल्क एंड थॉर को मदद कर सकता है इन दोनों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। वो लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता है डांटे एंड क्रेटोस को, लेकिन उसकी रिपल्सर्स एंड यूनिबीम्स काफी नहीं है डांटे एंड क्रेटोस को हार्म करने के लिए। वही डांटे एंड क्रेटोस की पावरफुल अटैक्स काफी है आयरन मैन को टेक डाउन करने के लिए। तो अब रह गया है हल्क एंड थॉर। ये दोनों कैरेक्टर डांटे एंड क्रेटोस को काफी तगड़ा फाइट दे सकते हैं, लेकिन क्रेटोस ने हल्क जैसा ही पावरफुल हरक्यूलिस को बीट किया है, तो वो हल्क को भी नॉकआउट कर सकता है जैसे थैनोस ने किया था। और हल्क अगर डांटे के अगेंस्ट भी लड़े तो डांटे की स्ट्रेंथ इनफ है हल्क के साथ टो टू टो फाइट करने के लिए, और डांटे हल्क को बीट करने के लिए अपनी डेविल ट्रिगर को यूज कर सकता है। डांटे एंड क्रेटोस दोनों के पास ही पोटेंशियल है एमसीयू की थॉर को टेक डाउन करने। थॉर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी तगड़ा फाइट दे सकता है इन दोनों को, लेकिन डांटे एंड क्रेटोस की कंबाइंड अटैक से थॉर नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन थॉर को टेक डाउन करना इतना आसान नहीं है। थॉर को टेक डाउन करने के लिए क्रेटोस अपनी स्पार्टन रेज एंड डांटे अपनी डेविल ट्रिगर को भी यूज कर सकता है। अभी अगर डांटे एंड क्रेटोस की कंपैरिजन जस्टिस लीग के साथ करे तो बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बैटल की स्टार्टिंग में ही नॉकआउट हो जाएगा। बैटमैन भले ही एक एक्सपर्ट टेक्टिशियन है, लेकिन पावर वाइज डांटे एंड क्रेटोस के आसपास भी नहीं है, एंड क्रेटोस भी एक सुपर जीनियस है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद काफी लॉन्ग टाइम बैटल चलने के बाद एक्वामैन एंड साइबॉर्ग नॉकआउट हो जाएंगे। साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन क्रेटोस एंड डांटे टेक्निकल पावर्स को यूज नहीं करते। डांटे अपनी डिमोनिक पावर्स एंड वेपन्स को यूज करता है, वही क्रेटोस अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ, कॉम्बैट स्किल्स एंड गॉडली वेपन्स को। तो साइबॉर्ग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। अभी वंडर वुमन, सुपरमैन एंड फ्लैश काफी तगड़ा फाइट देंगे इन दोनों को। सुपरमैन डांटे के अगेंस्ट लड़ेगा, वही वंडर वुमन क्रेटोस के अगेंस्ट। फ्लैश अपनी स्पीड को यूज करके सुपरमैन एंड वंडर वुमन की हेल्प कर सकता है डांटे एंड क्रेटोस की अटैक से बचने के लिए, लेकिन क्रेटोस जिसने ज़ूस को डिफीट किया है वो वंडर वुमन को भी डिफीट कर सकता है। क्रेटोस की रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है, जो कि काफी है वंडर वुमन को टक्कर देने के लिए, और वंडर वुमन को नॉकआउट करके वो अपनी मैजिकल वेपन्स को यूज कर सकता है सुपरमैन को नॉकआउट करने के लिए। फ्लैश अपनी स्पीड को यूज करके इन दोनों को टक्कर दे सकता है, लेकिन डांटे एंड क्रेटोस के पास कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स है जिन्हें यूज करके ये दोनों पॉसिबली फ्लैश को टेक डाउन कर सकते हैं। डांटे के पास क्विक सिल्वर है जिससे वो टाइम को स्लो कर सकता है, लेकिन फ्लैश टाइम बैरियर को तोड़ सकता है, यानी डांटे की क्विक सिल्वर फ्लैश के सामने पॉसिबली कोई काम का नहीं है। लेकिन क्रेटोस के पास है एमुलेट ऑफ यूरोबोरस एंड बूट ऑफ हर्मीज। वो बूट ऑफ हर्मीज से अपनी स्पीड को एम्पलीफाई कर सकता है, एंड एमुलेट ऑफ यूरोबोरस को यूज करके टाइम को सिर्फ स्लो नहीं बल्कि आगे पीछे भी कर सकता है, और ऐसा करके उसे बस फ्लैश को टैग करना है, जो कि इन सब इक्विपमेंट्स को यूज करके वो पॉसिबली कर भी सकता है, लेकिन स्टिल फ्लैश को टैग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अभी क्रेटोस एंड डांटे की कंपैरिजन जस्टिस लीग एंड अवेंजर्स की कंबाइंड टीम यानी अवेंजर्स द लीग ऑफ जस्टिस या फिर कहे अवेंजर्स लीग के अगेंस्ट करते हैं। वैसे नाम मैंने दिया है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। आई नो क्रेटोस एंड डांटे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनका सामना अब अवेंजर्स लीग से होने वाला है, और इस टीम में ब्लैक विडो एंड हॉकाई जैसे ऑलमोस्ट पीक ह्यूमन बीइंग है, जो कि दूर से गन एंड क्रॉसबो टाइप वेपन से क्रेटोस एंड डांटे को परेशान कर सकते हैं। वैसे ये सब वेपन से क्रेटोस एंड डांटे को फर्क बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बॉम्ब वगैरह फेंक के एटलीस्ट डिस्ट्रैक्ट तो कर ही पाएंगे। इसके बाद इस टीम में साइबॉर्ग एंड आयरन मैन जैसे सुपर जीनियस एंड टेक्निकल सपोर्ट है। कैप्टन अमेरिका एंड एक्वामैन है, जो कि म्योनिर एंड ट्राइडेंट ऑफ एटलांस से क्रेटोस एंड डांटे के ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। हल्क एंड सुपरमैन जैसे पावर हाउसेस है, और सुपरमैन के पास वर्चुअली लिमिटलेस स्ट्रेंथ होने के साथ साथ लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस है। इसके अलावा हीट विजन एंड कोल्ड ब्रेथ जैसे स्पेशल अटैक्स भी है, जो कि वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। फ्लैश जैसे एक सुपर फास्ट कैरेक्टर है, जो कि लिटरली स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा वंडर वुमन एंड थॉर जैसे वॉरियर है, जिन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग मिली है एक वॉरियर बनने की। वंडर वुमन के पास स्वॉर्ड ऑफ अथीना, ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन, पावरफुल शील्ड एंड लेसर ऑफ ट्रूथ जैसे पावरफुल वेपन्स है। एंड थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिससे वो बाइफोर्स्ट को समन करने के साथ साथ वेदर एंड थंडर एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इन सब के अलावा इस टीम में बैटमैन जैसे एक टेक्टिशियन भी है, जो कि स्ट्रेटेजी बना के ऐसे एक पावरफुल टीम को लेकर किसी को भी हराने का पोटेंशियल रखता है। तो गाइस मुझे तो लगता है अवेंजर्स लीग क्रेटोस एंड डांटे को डिफीट कर सकता है। ऐसा नहीं क्रेटोस एंड डांटे
अवेंजर्स लीग को हरा नहीं सकते। क्रेटोस विद ब्लेड ऑफ ओलंपस एंड सीन डेविल ट्रिगर डांटे अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग को डिफीट करने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है, यानी अवेंजर्स लीग डिफीट कर सकते हैं डांटे एंड क्रेटोस को। तो गाइस ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन पे आपको क्या लगता है कि कौन होगा अल्टीमेट विनर अवेंजर्स लीग एंड डांटे एंड क्रेटोस के बीच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.